अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिया। आज का हमारा टॉपिक है बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज्यादा समझने वाला टॉपिक, कंडीशनल सेंटेंसेस। स्टूडेंट, मुझे इसमें आपकी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है। आप लोग बहुत तवज्जो के साथ और बहुत डीप इंटरेस्ट के साथ इस टॉपिक को देखिए, समझिए। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है अगर समझ आ जाए, नहीं समझ आएगा तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। कंडीशनल इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज मेड अप ऑफ एन इफ क्लॉज, कंडीशन एंड मेन क्लॉज रिजल्ट। हमने कहा इफ क्लॉज, कंडीशन, ये सेंटेंस हमेशा शुरू होते हैं इफ से सेंटेंस शुरू होते हैं। एक इसमें होती है कंडीशन, दो सेंटेंस पे ये मुश्तमिल होता है। एक सेंटेंस दो सेंटेंस पे एक सेंटेंस मुश्तमिल होता है। एक होती है हमारे पास इफ क्लॉज, कंडीशन, और दूसरा हमारे पास क्या आता है, रिजल्ट, यानी देन हम कहते हैं देन। अगर ऐसा हो तो ऐसा हो, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर मैं पढ़ लेती तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना। अगर मैं पढ़ लेती तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते। हम अपनी किसी को, छोटे को, हम छोटे बहन भाई को नसीहत कर रहे हैं, अगर तुम पढ़ लेते तो तुम्हारा अच्छा रिजल्ट बन जाता। एक तो हम इस तरह कहते हैं पढ़ लेते तो अच्छा रिजल्ट बन जाता, एक तो हम पास्ट टेंस की बात कर रहे होते, और एक हम अभी प्रेजेंट की बात करते हैं, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आएगा। ऐसा होता है ना, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आएगा। और एक हम कहते हैं अगर तुम पढ़ लेते तो तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आता। अब दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, एक हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, और एक हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं कि अगर तुम पढ़ते तो कामयाब होते। ना उसने पढ़ा ना वो कामयाब हुआ। ये तो रहा प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की बात। कंडीशनल सेंटेंस हमारे पास बेसिकली होते हैं चार टाइप के। वी हैव फोर टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। कौन कौन से, जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। बस, we have zero condition, first condition, second condition, third condition, and then mixed condition. There is a big difference. There is a big difference between the zero condition, first condition, second condition and third condition. अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। अगर तुम पढ़ोगे तुम कामयाब हो जाओगे, तुमने नहीं पढ़ा तुम कामयाब नहीं हुए, यानी अब ऐसा नहीं हो सकता ना उसने पढ़ा था ना कामयाब हुआ। अगर अभी वो पढ़ेगा तो वो कामयाब हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है, इस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक हमारी होती है इमेजिनरी कंडीशन, एक ख्याली पुलाव जिसे हम उर्दू में कहते हैं ख्याली पुलाव। अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे आते तो मैं गाड़ी खरीदती। ख्याली पुलाव है ना, कहाँ से पैसे आए, मैं तो मेहनत की नहीं, पैसे कहाँ से आए। अगर मेरी लॉटरी निकलती, अगर मेरा बॉन्ड निकलता तो मैं घूमने जाती, या मैं जहाज का सफर करती, मैं प्लेन का सफर करती। ख्याली पुलाव एक इमेजिनरी कंडीशन जिसमें हमारी कोई पॉसिबिलिटी ना हो, तो ऐसे सेंटेंस हमारे पास क्या कहलाते हैं, हाइपोथेटिकल कंडीशन और इमेजिनरी, जस्ट इमेजिनरी, जिसमें हमारी कोई रियलिटी का कोई ताल्लुक ना हो, ना हमने मेहनत की और ना हमारे पास कुछ आया, ना हमने कुछ हासिल किया। अगर मैं इम्तिहान दे लेती तो मैं कामयाब हो जाती, ना मैंने इम्तिहान दिया ना मैं कामयाब हुई। एक कंडीशन हमारे पास ये है, और एक कंडीशन क्या है, अगर मैं अच्छा पेपर सॉल्व करती तो मेरे अच्छे मार्क्स आते। पॉसिबिलिटी थी लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और एक कंडीशन वो है, अगर मैं मेहनत करूंगी तो मैं कामयाब हो जाऊंगी एग्जाम्स में, ये भी पॉसिबल कंडीशन है। लेकिन ये प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास हुई फर्स्ट कंडीशन। हम गुजरे हुए जमाने की बात कर रहे हैं, जमाना गुजर चुका है, हमने ऐसा नहीं किया, तो ये हुई हमारी थर्ड कंडीशन। अब जो सेकंड कंडीशन है वो है हमारी हाइपोथेटिकल कंडीशन या इमेजिनरी, जो कि ख्याली पुलाव जिसे हम बना रहे हैं, जिसका हकीकत से, रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अच्छा, जो हमारे पास जो जीरो कंडीशन है ना, अब मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी, आपको सब समझ में आ जाएगा। जीरो कंडीशन है, उसका ताल्लुक यूनिवर्सल ट्रुथ से होता है, साइंटिफिक उसमें फैक्ट होता है, और उसमें 100% प्रोबेबिलिटी होती है और 100% उसमें पॉसिबिलिटी होती है। क्या होती है, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी। पॉसिबिलिटी 100% हम वो पॉसिबल बात कर रहे होते हैं, जो कि साइंटिफिक रीजन के लिहाज से, साइंटिफिक फैक्ट के लिहाज से भी ठीक होता है, दुरुस्त होता है। जो हम बात कर रहे हैं साइंटिफिकली भी बिल्कुल ठीक है, और यूनिवर्सल ट्रूथ, उस बात में बहुत ज्यादा सच्चाई है। जैसे सच्चाई क्या है,
जब बारिश होती है। अच्छा, जीरो कंडीशन जो है ना, चलिए आज हम डिफाइन करते हैं। अच्छा, इसमें जो है तमाम कंडीशंस में, चाहे वो जीरो हो, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे वो सेकंड हो, चाहे वो थर्ड हो, दो सेंटेंस पे मुश्तमिल होते हैं। ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, यानी एक सेंटेंस दो सेंटेंसेस पे मुश्तमिल होगा। एक में होगा इफ देन, इसके बाद आएगा हमेशा कॉमा, देन हो या ना हो, मतलब दूसरे सेंटेंस में हमारे पास क्या होता है, रिजल्ट होता है। एक में हमारे पास क्या होता है, कंडीशन, हम कंडीशन को बयान करते हैं। दूसरे सेंटेंस में हम उसका रिजल्ट बयान करते हैं। ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, अगर तुम दवाइयां लेते तो तुम सेहतयाब हो जाते। दो सेंटेंस हो गए ना। यानी माजी की हम बात कर रहे हैं, हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। अगर तुम दवाइयां लेते तो तुम कामयाब हो जाते, तुम सेहतमंद हो जाते। दवाइयां लेते तुम सेहतमंद हो जाते, ना तुमने दवाइयां ली, ना तुम सेहतमंद हुए। यानी पॉसिबिलिटी थी, पॉसिबिलिटी थी, पॉसिबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी थी सेहतयाब होने की, सेहतमंद होने की, लेकिन दवाइयां नहीं ली गई तो इंसान सेहतमंद नहीं हुआ। और एक कंडीशन ये है, दवाइयां लोगे तो सेहतयाब होगे, दवाइयां ठीक से टाइम पे लोगे, मेडिसिन लोगे तो कामयाब होगे। यानी पॉसिबिलिटी है, इसमें भी क्या है, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी, ये इमेजिनरी कंडीशन नहीं है, ठीक है। और एक कंडीशन वो होती है, अगर मेरे पास ये होता तो यूं होता, अगर मैं शादी में जाती तो यूं होता, अगर यूं होता, मतलब एक ख्याली प्लाव, बिल्कुल ख्याली प्लाव, इमेजिनरी कंडीशन, बिल्कुल एक इमेजिनरी कंडीशन है, हाइपोथेटिकल कंडीशन हो, जिसमें हकीकत से जिसका कोई ताल्लुक ना हो। और एक जो होती है वो है हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ। मैं दोबारा बयान कर दूं, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी साइंटिफिक फैक्ट हो, इसमें सच्ची बात हो, सच बात कही गई हो। जैसे हमने कहा, जब बारिश होती है तो घास गीली हो जाती है, ऐसा ही होता है ना। जब बारिश होती है तो सब कुछ गीला हो जाता है। इसमें हकीकत है ना, प्रोबेबिलिटी है, इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, इसमें ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये साइंटिफिक फैक्ट के लिहाज से बिल्कुल सही है। आज हम बात करेंगे जीरो कंडीशन की। किसकी, जीरो कंडीशन की। और से देखिएगा, आज हम बात कर रहे हैं जीरो कंडीशन। नोट कीजिएगा इसको, प्लीज नोट इट। आज हम बात करेंगे असल में जीरो कंडीशन। अब जीरो कंडीशन भी दो सेंटेंस में मुश्तमिल होती है। इसका पहला सेंटेंस भी प्रेजेंट टेंस में मुश्तमिल होता है, और जो इसका रिजल्ट वाला सेंटेंस है, रिजल्ट वाला सेंटेंस भी किसमें मुश्तमिल होगा, प्रेजेंट टेंस पे। कैसे, सेंटेंस शुरू होगा इफ से, फॉर्मूला नोट कीजिएगा। ये भी होगा हमारा प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल वाला, सिंपल। फिर आएगा हमारे पास कॉमा। अब जैसे हम रिजल्ट बताएंगे ना, रिजल्ट, रिजल्ट भी हमारे पास प्रेजेंट टेंस में होगा। कैसे, जिसका रिजल्ट आएगा वो भी प्रेजेंट टेंस में होगा। और जब हम कंडीशन बनाए बयान कर रहे हैं, इसके बाद जो हम कंडीशन बता रहे हैं, ठीक है, कंडीशन भी हमारी क्या होगी, प्रेजेंट टेंस में होगी। चलिए मैं आपको मिसाल देती हूँ। अगर सूरज निकलता है तो रोशनी होती है। इसमें कुछ गलत बात तो नहीं कही ना मैंने, ये तो 100% ट्रूथ है। ये तो क्या है, ये तो 100% ट्रूथ है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, और साइंटिफिक फैक्ट के लिहाज से भी बिल्कुल ठीक है। इसमें 100% प्रोबेबिलिटी भी है, 100% प्रोबेबिलिटी है ना, और तो पॉसिबिलिटी भी है इसमें, तो पॉसिबल बात है भाई, प्रोबेबिलिटी आ गई इसमें। ये पॉसिबल है, जब सूरज निकलता है तो रोशनी होती है, साइंटिफिक रीजन के, साइंटिफिक फैक्ट के लिहाज से बिल्कुल सही है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। क्या हमने क्या कहा, इफ आ गया, इफ एक हम बयान कर रहे हैं सेंटेंस, फिर हम बताएंगे उसका रिजल्ट। इफ द सन कम आउट, नोट कीजिएगा हमारा पहला सेंटेंस है, इफ द सन कम्स आउट, इधर देखिएगा गौर से, कम्स आउट, कोमा, कोमा लाजमी आएगा, क्या आएगा, कोमा लाजमी आएगा, देन देयर इज लाइट। अभी देखिए आप, हमने कहा इफ द सन कम्स आउट, जब सूरज निकल आता है, जब सूरज तुलू होता है या सूरज निकल आता है, देन देयर इज लाइट, तो क्या हो जाता है, रोशनी हो जाती है। मैंने गलत तो नहीं कहा, मैंने कोई झूठ बात तो नहीं कही, मैंने कोई इमेजिनरी, कोई मैंने ख्याली प्लाव तो नहीं बनाया, कोई ख्याली प्लाव की बात तो नहीं कही। ये तो 100% ट्रूथ है ना, इसमें तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये साइंटिफिक फैक्ट के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। इसमें
पॉसिबिलिटी है, 100% पॉसिबिलिटी है, जब सूरज निकलता है तो रोशनी होती है, कोई गलत बात तो नहीं है, ये दो सेंटेंस हो गए। इफ द सन कम आउट, जब सूरज निकल आता है, देन हियर इज लाइट, तो क्या होता है, रोशनी होती है। अब इसमें दो बातें हो गई, एक क्या हो गया, इफ क्लॉज हो गया, और दूसरा क्या हो गया, हमारा रिजल्ट हो गया। इफ द सन कम आउट, जब सूरज निकलता है, ये इन्होंने हमें क्या बताई, कंडीशन बताई। इफ द सन कम आउट, ये हमारी क्या हुई, कंडीशन हुई, तो क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, जब सूरज निकलता है तो क्या होता है, कहते हैं रिजल्ट इसका क्या निकलता है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, देन देयर इज लाइट, हर तरफ रोशनी फैल जाती है। ऐसे ही होता है ना। हमारे पास अब दूसरी मिसाल क्या है, if the wind blows, if the wind blows, जब हवा चलती है, हवा में भी क्या है, सच्चाई है, हवा तो चलती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, और साइंटिफिक फैक्ट के लिहाज से भी ठीक है, हाँ भाई हवा तो चलती है, ये इमेजिनरी तो नहीं है हवा चलती है, हम तो यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहे हैं, जिसमें 100% प्रोबेबिलिटी और 100% इसमें पॉसिबिलिटी है कि हाँ हवा चलती है। तो क्या होता है, जब हवा चलती है, अब हम कंडीशन बता रहे हैं, तो क्या होता है, हमें तो नहीं पता क्या होता है। हमने कहा जब हवा चलती है तो होता क्या है, रिजल्ट क्या आता है, द ट्रीज मूव, द ट्रीज मूव, दरख्त हिलते हैं। जब हवा चलती है, दरख्तों के पत्ते, दरख्त हिलते हैं ना, इसमें सच्चाई है, इसमें झूठ तो नहीं है। जब हवा चलती है तो दरख्त भी साथ साथ हिलते हैं, हवा के साथ साथ हिलते हैं दरख्त भी, ठीक है, उसी वक्त हिलते हैं, मुस्तकबिल में जाके नहीं हिलते, अगले दौर में जाके नहीं हिलते, उसी वक्त हिलते हैं। इफ द सन कम आउट, जब सूरज निकलता है तो रोशनी होती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि सूरज निकल के जा चुका, रोशनी बाद में आई, किसी फ्यूचर टेंस में आई, या पास्ट टेंस में सूरज निकला था तो फ्यूचर टेंस में रोशनी आई, ऐसा नहीं होता, ये उसी वक्त की बात है। ये भी प्रेजेंट टेंस, ये देखिए ये भी प्रेजेंट टेंस, और ये भी प्रेजेंट टेंस की बात करें, यानी रिजल्ट हमें फौरन आ गया, और 100% ट्रुथ आया रिजल्ट हमारा यूनिवर्सल, जिसमें ट्रुथ था, साइंटिफिक फैक्ट के लिहाज से भी सही था, 100% इसमें प्रोबेबिलिटी थी और 100% पॉसिबिलिटी थी, यानी प्रेजेंट टेंस में सूरज निकला तो प्रेजेंट टेंस में ही रोशनी आई। प्रेजेंट टेंस में ही इफ द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है, रिजल्ट क्या हुआ, द ट्रीज मूव, तो क्या होता है, दरख्त हिलते हैं। अब हमने कहा इफ इट रेन्स, तीसरी मिसाल हमारे पास क्या है, इफ इट रेन्स, गौर से देखिएगा, इफ इट रेन्स, जब बारिश होती है तो क्या होता है, द ग्रास, घास जो है हमारी, गेट्स वेट। हमने क्या कहा, इफ इट रेन्स, जब बारिश होती है तो क्या होता है, जब बारिश होती है, द ग्रास गेट वेट, हमारी घास क्या हो जाती है, गीली हो जाती है। इसमें कोई झूठ बात नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट के लिहाज से भी बिल्कुल ठीक है, और इसमें 100% प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी है। अगली मिसाल हमारे पास क्या है, इफ वी फ्रीज वाटर, इफ वी फ्रीज वाटर, जब हम पानी को जमाते हैं, जब हम पानी को जमाते हैं तो क्या होता है, जब हम पानी को जमाते हैं तो क्या होता है, किसमें चेंज हो जाता है, बर्फ में, इट टर्न इनटू आइस, सही है। इफ यू फ्रीज वाटर, जब हम पानी को जमाते हैं, उसको हम फ्रीज करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो क्या होता है, इट टर्न इनटू आइस, तो बर्फ में तब्दील हो जाती है, ऐसा ही होता है ना। फिर हम पांचवी मिसाल हम कहते हैं इफ, अच्छा पानी को तो हमने जमाया, पानी बर्फ जम गई, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना इस बात में, ऐसे ही होता है ना, फ्रीजर में पानी रखते हैं, पानी क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है, उसी दौर में यानी उसी टाइम पीरियड में हमारा पानी क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। पानी को हम फ्रीजर में रखते हैं तो पानी बर्फ बन जाता है, यानी दोनों हमारे सेंटेंस किसके हो गए, प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं, दोनों सेंटेंसेस में क्या आ रहा है, प्रेजेंट टेंस शामिल है। इफ कंडीशन, अगर हमारे पास कंडीशन क्या होती है, हम पानी को फ्रीजर में रखते हैं तो पानी क्या बर्फ बन जाता है, फौरन रिजल्ट आ जाता है, प्रेजेंट टेंस में हमारे पास क्या आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। फिर हमने क्या कहा, इफ वी हीट, हीट गरमाई दे रहे हैं हम इसको, इफ वी हीट आइस, अगर हम बर्फ को गरमाई दें, बर्फ को चलो हम किसी कंटेनर में डाल के, किसी बर्तन में डाल के हम चूल्हे पे रखें, तो फौरन क्या होगा, इट मेल्ट, ये पिघल जाती है। अगर बर्फ को हमने, बर्फ हमने धूप में रख दी बाहर ले जाके,
ठीक है ना। ये हमने बर्फ को चूल्हे के ऊपर रख दिया किसी बर्तन में डाल के, इट मेल्ट, ये जम जाती है, पिघल जाती है। सच्चाई है ना, इसमें ऐसा होता है ना, इससे गलत बात तो नहीं है। इसमें हमने कोई इमेजिनरी कंडीशन तो नहीं बताई, हमने कोई हाइपोथेटिकल कंडीशन तो नहीं बताई जिसका कोई तसव्वुर ही ना हो, बस वैसे ही हमने ख्यालों ही ख्यालों में और अब सोचते सोचते हमने कोई बात बना ली, ऐसा तो नहीं करा ना हमने। इसमें किसमें, जीरो कंडीशन में। हम किसको डिस्कस कर रहे हैं आज, जीरो कंडीशन को। We have four types of condition. Number one, zero condition, first condition, second condition, and third condition. It is zero condition. जीरो कंडीशन में क्या होता है, 100% यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, साइंटिफिक फैक्ट होता है, 100% प्रोबेबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी भी होती है किसी काम के करने की। किसमें, प्रेजेंट टेंस में। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस में ही हमें उसका रिजल्ट मिल जाता है। सूरज निकलता है तो रोशनी होती है, बारिश होती है तो घास गीली होती है, ठीक है, घास पौधे हमारे बिल्डिंगे वगैरह हमारे घर गीले होते हैं, ऐसा ही होता है ना। बारिश के होने के बाद तो ऐसा नहीं होता। पानी को हम फ्रीजर में रखते हैं, पानी बर्फ बन जाता है। बर्फ को हम पिघलाते हैं, बर्फ पिघल जाती है। हम ये भी कह सकते हैं व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, आई गो टू बीच, आई गो टू एट रूफ, मैं छत पे जाती हूँ। हम ये भी तो कह सकते हैं, चले हम ये कह देते हैं। हम एक और मिसाल देते हैं, इफ, एक और मिसाल मैं आपको देती हूँ, इफ इट रेन्स, जब बारिश होती है, इफ इट रेन्स। अब मैं अपना भी तो बताऊं ना, मैं क्या करती हूँ, जब बारिश होती है, आई गो टू एट रूफ, मैं कहा, मैं छत पे चली जाती हूँ, मैं टेरिस पे चली जाती हूँ, मैं गैलरी में चली जाती हूँ। इफ इट रेन्स आई गो टू एट रूफ, मैं छत पे चली जाती हूँ। जब बारिश होती है मैं जब ही जाती हूँ, बारिश के थमने के बाद, बारिश के रुकने के बाद मैं नहीं जाती। डियर स्टूडेंट, ये तो थी हमारी कंडीशनल सेंटेंस की डेफिनेशन, कंडीशनल सेंटेंस का इंट्रोडक्शन। और हमारे पास आज हमने डिस्कस किया जीरो कंडीशन को। जीरो कंडीशन में क्या होता है, 100% ट्रुथ होता है, ट्रुथ यानी प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस। अगर हम प्रेजेंट टेंस में कोई काम करें तो रिजल्ट हमें प्रेजेंट टेंस में ही मिलेगा। इफ देन, इफ और देन इसमें होता है, लाजमी शामिल होता है। ये हमारी थी जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, नो इमेजिनरी, जस्ट प्रोबेबिलिटी उसमें होती है 100%। 100% ट्रुथ होता है, साइंटिफिक और यूनिवर्सल भी इसमें ट्रुथ होता है। 100% इसमें पॉसिबिलिटी होती है। स्टूडेंट नोट कीजिएगा, ये है हमारे पास जीरो कंडीशन। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन को। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अच्छी तरह इसको देखिए, समझिए। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।